गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए, यह आपका पार्ट 12 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या पहला का वही है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है। तो 2 तक देख चुके थे ना, तीसरा प्रश्न से शुरू करते हैं। 3 नंबर देखिए, इसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदल के बनाना है और डायरेक्ट भी हम लोग बनाते थे, उस तरह से भी बनाएंगे। तो चलिए इसे हम मान के ही बनाएंगे। देखिए ऊपर में क्या है 1 और नीचे में x है, तो कुछ नहीं तो इसको हम मान लेंगे। तो मानेंगे 1/x बराबर a, ठीक, और ये तो y है ही, ठीक ना, और y को हम b मान लेंगे, y बराबर b मान के चलेंगे। इतना समझ गए। चलिए अब यहाँ पर रखेंगे। देखिए 1/x को हम a माने हैं, ठीक ना, a माने हैं, 1/x को माने हैं, तो a जाके 4 में गुना कर जाएगा ना, ऊपर में 4 है तो 4 से गुना कर, यानी 4a प्लस, ठीक। y को क्या माने हैं v, तो जा करके v 3 में गुना कर जाएगा, यानी कि 3b बराबर में 14, ठीक। यहाँ पर आइए 1/x को a माने हैं, तो a क्या जाके 3 में गुना करेगा ना, तो 3a और माइनस y को v माने हैं, तो v जाके गुना करेगा 4 में, तो हो जाएगा 4v बराबर में 23, ठीक। चलिए अब इस समीकरण फर्स्ट और इस समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर हम किसका मान बराबर कर लें, a के या b के, चलिए b के मान के बराबर कर लेते हैं, b के गुणांक को। तो इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए ना, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करना। समझ गए। गुना करेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 चौ 16 ए ना, प्लस का 4 तिया 12v बराबर 14 चौ 56, 14 चौ 56, 3 को गुना करेंगे हर, तो हो जाएगा 3 तरीके 9a प्लस, इधर गुना करें तो 4 तिया माइनस है ना, माइनस का 12v बराबर 3 चलिए साइन चेंज तो करना नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा। इधर आइए 16 9 25a बराबर, इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़िएगा तो 9 6 15 का 5 बाकी 1 6 5 11 1 12, यानी कि 125। 25 को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से a बराबर आपका हो जाएगा 125 बटा में 25, 25 से काट दीजिए, 25 25, यानी कि a बराबर क्या निकल के आ गया 5। अब एक मान को समीकरण 1 में रख देंगे, लिखिए यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना, सभी विधि आप लोग अच्छी से बनाना सीख जाइएगा, कहीं पर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 4a प्लस का 3b और बराबर में 14। समीकरण यही है ना, इसमें हम a का मान रख देते हैं। चलिए यहाँ 4 गुना a का मान 5 प्लस 3b बराबर में 14, 5 20 हो जाएगा ना, प्लस का 3b बराबर 14। इसको ऊपर ले जाकर घटा दें क्या, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3b बराबर 14 माइनस का हो जाएगा इधर आके 20 ना, तो यहाँ से 3b बराबर हो जाएगा 20 में से 14 घटा दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा माइनस का 6, ठीक। डिवाइड में ले जाएंगे 3 को तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और बट्टा में 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो b बराबर क्या आ गया जी, माइनस का 2 आ गया, b बराबर माइनस का 2 आया, ठीक। चलिए अब मान लौटाना भी है ना, चूंकि हम 1/x को a माने थे और y को v माने थे, तो 1/x बराबर a का मान क्या है 5, इधर आइए y बराबर v का मान क्या लाए माइनस का 2 ना। चलिए तिरछा मल्टीप्लाई गुना करेंगे, x को 5 में गुना करेंगे तो 5x बराबर 1, डिवाइड में 5 जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5 ना, यहाँ से तो आपका y बराबर माइनस का 2 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसे हम डायरेक्ट भी बनाना सीखते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रिंट कीजिए जब तक।
चलिए अब देखिए इसे हम डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। चलिए डायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं, तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण सेकेंड मान लीजिए। चलिए हम बाई के गुणांक को अगर बराबर करना चाहें मेरे दोस्त, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत। गुना करिए, 4 चौक 16x प्लस 4 तिया का 12y बराबर 14 चौक 56। ठीक, चलिए 3 को गुना करें इधर, तो 3 तरीके 9y(x) माइनस 4 तिया का 12y बराबर इधर हो जाएगा 6369। चलिए साइन चेंज करना तो नहीं है, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, इसे जोड़ दीजिए 16 9 25y(x) और बराबर इधर आ जाइए, इधर जोड़िएगा तो आपका भी 125 ही आएगा। 5 जा करके इधर गुना कर जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे x को 125 में, तो आपका हो जाएगा 125x और इधर गुना करिएगा तो 25, डिवाइड में 125 को भेज देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा ना 25y 125, काट दीजिए 25 से, यानी कि x बराबर 1/5 ना आ गया ना। अब x का मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, क्या दिक्कत है, यहाँ से लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। पेन चलाना बंद जी, आप लोग को देख रहे हैं, पेन चलाना बंद, पहले समझिए। यहाँ पे 4y(x) प्लस का 3y है ना, बराबर में इधर 14। ठीक, चलिए x का मान को रखना, नहीं 4y, x का मान क्या है 1/5 प्लस 3y बराबर में 14। ठीक, ये ऊपर जाके गुना कर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 20 ना, 20 प्लस का 3y बराबर में 14, इसको ऊपर ले जाकर घटा दीजिए तो 3y बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 20, तो 3y बराबर घटाइएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो y बराबर माइनस का 6/3, काट दिए 3 दूना 6, यानी कि y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से भी देख रहे हैं वही सेम आंसर आया ना, x बराबर 1/5 और एक आपका आ गया y बराबर माइनस का 2 आ गया। कितना ईजी है ये। ठीक, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग को अच्छा से जितना बनाइएगा उतना आपको बेहतर होगा। चलिए अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं, इसको भी उसी तरह से मान, देखिए यहाँ पर मानना कैसे है, यहाँ पर देखिए x-1 है, यहाँ भी x-1 है, दोनों में उसी तरह से है ना, इसलिए हम इसे मान के बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना 1y(x-1) बराबर a मान लेंगे। मानने से क्या होता है ना, बहुत आसान से बन जाता है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, y-2 बराबर b मान लेंगे। ठीक, अब इतना को माने हैं हम a, तो a गुना कर जाएगा 5 में जाकर ना, तो आपको हो जाएगा 5a प्लस, देखिए 1/-2 को y-2 को हम माने हैं v जाके 1 में गुना करेगा तो v हो जाएगा बराबर में 2, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए इसको देखिए 1/(x-1) को हम माने हैं a, तो a जाके गुना कर जाएगा, यानी कि 6a हो जाएगा माइनस, इतना को हम y माने b माने v, 1/-2 क्या माने v जाके गुना करेगा, यानी कि 3v बराबर में इधर क्या हो जाएगा 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए इसको v के अगर गुणांक को अगर हम बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 1 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा कि नहीं। गुना करिए 5 या 15a प्लस का हो जाएगा 3b बराबर 3 दूना 6, इधर गुना करेंगे 1 में तो सब वही रह जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर 1, साइन चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं। चलिए प्लस माइनस से कट रहा है, अब इधर जोड़िए 15 6 21 a बराबर इधर आपको हो जाएगा 6 1 7, डिवाइड में 21 को ले जाएंगे तो a बराबर आपका 7y 21 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा ना, a बराबर 1/3। अब a के मान को रख देते हैं समीकरण 1 यह है ना, लिखेंगे यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यह है आपका 5a प्लस का v बराबर में 2। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू a का मान रखेंगे 1/3 प्लस v बराबर में 2। ठीक, इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 5/3 ना, 5/3 को उधर ले जाके घटा देंगे, यानी कि b बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 5/3। ठीक, तो b बराबर यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 3, 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा 5, तो b बराबर आपको हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा, यानी कि 1/3। ठीक ना, v का मान भी 1/3 ही आया और a का भी 1/3 आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मान लौटा देते हैं। मान क्या हम माने थे जी,
चूँकि हम माने थे 1/(x-1) x-1 बराबर a, और माने थे क्या 1/(y-2) बराबर b माने थे। यहाँ से हो जाएगा 1/(x-1) बराबर a का मान रख दीजिए, a का मान है 1/3, इधर आ जाइए 1/y-2 बराबर b का मान क्या आया है, इसका भी 1/3 आया है। अब एक काम करिए, तिरछा मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, ठीक। x-1 को 1 में गुना करेंगे तो x-1 हो जाएगा बराबर, इधर गुना करेगा तो 3, इसको ऊपर ले जाके जोड़ दीजिए ना, -1 है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा ना, यानी 3 + 1 यानी कि x बराबर 4 आ गया। अब इधर आइए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 3 को 1 में, y-2 को 1 में, तो y-2 हो जाएगा, गुना करिएगा तो 1 में, और इधर गुना कीजिएगा तो 3, 2 उधर जाके जुट जाएगा, यानी कि y बराबर 3 + 2 यानी कि y बराबर 5। यहाँ से भी दो मान आ गया ना, x बराबर 4 और y बराबर 5। अब इसे भी डायरेक्ट एक बना करके देखते हैं, तो यहीं पे बना दें क्या, चलिए यहीं पे बना ही देते हैं, जगह है ही। चलिए देखिए यहाँ पर हम बराबर करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक। अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं, y वाले को बराबर करना चाहें, और इसमें 1 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा ना। 3 से गुना करिएगा तो ऊपर में आपको हो जाएगा 15/(x-1) और प्लस ऊपर में हो जाएगा आपका 3/y-2 और बराबर 3 दूना 6। 1 को गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा ना, 6/(x-1) -3/y-2 और बराबर 1। समझ गए, प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 15 6 21/(x-1) बराबर, इधर जाइए 6 1 7 ना, तिरछा मल्टीप्लाई गुना करेंगे 21 1 में, और इसको इधर गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 7x - 7, दोनों में गुना करेगा ना, x है यहाँ पे x - 1 है तो दोनों में गुना करेगा, x के साथ और 1 के साथ, बराबर इधर कितना हो जाएगा 21, ऊपर ले जाके घटाएंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 21 + 7 हो जाएगा, जुट जाएगा ना इधर आके, तो इधर आपको हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। डिवाइड में 7 को ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 28/7, काट दीजिए 7 चौके 28, देखिए x बराबर यहाँ से भी 4 आ गया। चलिए अब इस x के मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, देखेंगे x का मान यहाँ से अलग है, समझ गए, यहाँ से यहाँ आना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। एक क्या है 5y(x-1) + 1y(y-2) बराबर में 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5y, x के जगह पे रखेंगे 4 -1 प्लस यहाँ y 1/y-2 बराबर 2, हटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 ना, ऊपर में 5 और नीचे में 3 प्लस का 1/y-2 बराबर 2, इसको ऊपर ले जाकर घटा देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1y-y-2 बराबर 2 माइनस का 5/3, 1/y-2 बराबर, एलसीएम ले लेते हैं क्या, चलिए ये दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं 3, 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, ऊपर जाकर 2 में गुना करें 3 दूना 6 -3 से 3 कटेगा 5, 1/y-2 बराबर 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 ना 3, ठीक। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, इधर और इधर गुना करेगा तो आपको हो जाएगा y-2 बराबर, इधर गुना करेंगे 1 में तो 3, ऊपर जाके जुट जाएगा, y बराबर हो जाएगा कितना 5, तो यहाँ से भी देखिए सेम मान आया ना, यहाँ देखिए y बराबर 5 x बराबर 4, y बराबर 5 x बराबर 4। इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसे बदल के बना लीजिएगा और मान करके भी बनाएंगे, कोई दिक्कत, तो यहाँ से पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आप लोग को कहीं पर दिक्कत नहीं ना। आप लोग पूरा मेहनत करिए, इसको रिवाइज करिए, घर पर जाइए 2 बार 3 बार, जितना बनाइएगा ना उतना आपका हैबिट बनेगा, फिर आपको कहीं पर दिक्कत भी नहीं होगा और आपको एग्जाम में डर भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो प्रिंट कीजिए इसको, इसे भी देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है, मज़ेदार प्रश्न है, इसे देख कर डरिए नहीं, ये काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबके नीचे में x y दिया हुआ, ठीक ना, तो एक काम क्या करते हैं कि सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि देखिए फर्स्ट वाला देखिए 7x और बटन इसके लगा देंगे x y, देखिए क्या यहाँ पर से पता चलता है 2y बटन हो जाएगा x y बराबर में 5, यहाँ देखिए y से y कट जाएगा और यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ से
7/22 और माइनस का 2/x बराबर 15। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2/x और प्लस का 7/y बराबर 15। समझ गए? चलिए यहाँ देखिए, इसको भी उसी तरह से अलग करेंगे। ये समीकरण आपका हो जाएगा फर्स्ट, अभी नहीं, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानेंगे, अभी हम इसको फिर मान करके बनाना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए, इसके भी अलग अलग करिए। यहाँ हो जाएगा 8x/xy और प्लस का 7y/xy। समझ रहे हैं? अलग अलग कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए y से y कट जा रहा है, x से x कट जा रहा है, यानी कि हो जाएगा 8/y प्लस के यहाँ हो जाएगा 7/x और बराबर में 15। ठीक, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ में x को आगे करके 7/x और प्लस का 8/y बराबर 15। ठीक, अब यहाँ से हम इसको मान लेंगे 1/x और 1/y दोनों में सेम है, मान के बनाएंगे। यहाँ से लिखेंगे माना 1/x को a, 1/y को v। ठीक, देखिए 1/x को हम a माने हैं तो a जाके 2 में गुना कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2, होगा कि नहीं। 1/y को v माने हैं तो v, तो हम 7 को नहीं माने हैं ना, 1/y को माने हैं तो v क्या करेगा, 7 में जाकर गुना कर जाएगा, 7v बराबर 15। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समझ गया? इधर आइए, इधर में उसी तरह से देखिए 1/x को हम a माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 7a, होगा कि नहीं, प्लस। अब देखिए 1/y को हम b माने हैं तो v जाके गुना करेगा तो हो जाएगा 8v बराबर में 15, दोनों 15, इसमें 5 है ना, 5 है, हम 15 दे रहे हैं, 5 है, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट वाला में 5 है, दूसरा वाला में 15, हम कहें दोनों में 15 कहाँ से आ गया। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए इसके गुणांक को बराबर करना चाहे तो किसको बराबर करें, ए वाला को बराबर कर दें क्या। चलिए ए वाला को ही अगर करना चाहते हैं तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो गुना करिए, 7 दूना माइनस का 14a और प्लस का ये हो जाएगा 7 सत्ते 49v बराबर में 7 पचे 35। इधर गुना करिए, 7 दूना 14a प्लस इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16v बराबर 15 दूनी 30। चलिए यहाँ देखिए प्लस माइनस है ना, ये तो कट जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 का 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 65v हो जाएगा, 65v बराबर, इधर जोड़िए, इधर आपका हो जाएगा 0 में 5 जोड़िएगा 5 या 3 3 6, इधर भी 65 को डिवाइड में ले जाइए जी, तब b बराबर आपका नहीं हो जाएगा 65/65, इसको कटा दीजिए एक बार में, तो v का मान क्या आ गया 1 ना। अब v के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ गए, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है माइनस का 2a प्लस का 7b बराबर में 5, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 7 इंटू v का मान 1 लाए हैं तो 1 रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस का 7 ऊपर ले जाकर घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 5 माइनस का 7, तो माइनस का 2a बराबर, हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 ना, माइनस से माइनस कटा दीजिए, 2 को डिवाइड में ले जाइए, तो ये बराबर हो जाएगा 2/2 कट के 1, यानी कि यहाँ से भी a का मान 1 आ गया। अब मान चूंकि लौटा देंगे, माने थे ना चूंकि, क्या माने थे, कहाँ गया, 1/x को हम a माने थे ना, और 1/y को b माने थे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर 1, इधर 1/y बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए ना, तो यहाँ से आपका x बराबर 1 ही आने वाला है, यहाँ भी गुना कर दीजिए तो आपका y बराबर 1, दो आंसर आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 1। समझ में आया। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर में आपको देखिए यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए इधर एक्स वाई लगा दिया है, काम इसी के जैसा होगा, ये सेम टू सेम। एक काम करना है, ये एक्स वाई है ना, इसके डिवाइड में लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी कि 6x प्लस का 3y बराबर में आपको दिया हुआ 6xy ना, इसको डिवाइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस का 3y बराबर में 6 और नीचे में आ जाएगा xy, फिर यहाँ से अलग अलग कर देना है। ठीक,
तो अलग अलग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6x बटा में 6x बटा में हो जाएगा xy ना, प्लस यहाँ पे अलग करेंगे तो 3y बटा में xy बराबर 6। ठीक, यहाँ y से y काट दीजिए, यहाँ से x तो आपको हो जाएगा 6 बटा y प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा x और बराबर में 6। ठीक, आप इसको सही करना चाहते हैं तो सही भी कर लीजिए, आगे लिख लीजिए x वाले मान को 3x और प्लस का 6 बटा में y बराबर 6। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर आइए, इसका भी डिवाइड में ले आएंगे तो 2x प्लस का 4y बराबर में 5xy, डिवाइड में लाएंगे तो 2x प्लस का 4y बटम हो जाएगा xy, इधर आपका 5 अलग अलग कर देंगे तो 2x बटा में हो जाएगा xy प्लस का 4y बटा में xy बराबर 5। y से y कटा दीजिए, x तो ऊपर में आपका आ जाएगा 2y प्लस का 4yx बराबर में 5। ठीक, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 4yx प्लस का 2y बराबर में 5। ठीक, चूंकि अब यहाँ पर हम मान लेंगे, देखिए बटा के रूप में है दोनों, समझ गए ना, तो यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना 1 बटा x बराबर a और 1 बटा y बराबर b। ठीक, इसको माने। ठीक, एगो ये है, एगो क्या है आपका, तो 1 बटा x को क्या माने a, तो a जाके 3 में गुना करेगा तो आपको हो जाएगा 3a प्लस 1 बटा y को हम माने v जाके 6 में गुना कर जाएगा, यानी कि 6b बराबर में 6। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें आइए 1 बटा x को क्या माने a ना, तो a जाके 4 में गुना कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4a प्लस देखिए 1 बटा y को b माने तो v जाके गुना करेगा 2 में ना, तो 2b बराबर में 5। ये समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसे हम बराबर कर लेते हैं। अगर a के मान को अगर हम बात गुणांक बराबर करना चाहें a क्या, तो इसमें 4 से गुना करते हैं, इसमें 3 से, इसका इसमें बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे हैं? अब तो आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। 4 तिया 12a प्लस का हो जाएगा 24v बराबर में हो जाएगा 24। इधर गुना करेंगे तो 4 तिया 12a और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 ना, प्लस का 6b बराबर 5 तिया 15। चलो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 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 कट जाएगा, प्लस माइनस से आपको हो जाएगा कितना, घटाइएगा 24 में से 6 घटाइएगा तो 18 भी होगा ना, 18 भी बराबर इधर घटाइए 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा ना, तो 1 से 1 0 डिवाइड में ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 9 और बटा में 18 कटा दीजिए, 9 दूनी 18 यानी कि 1 बटा 2 आया, b बराबर क्या आया 1 बटा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी 3a प्लस का 6b बराबर में 6। यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस का 6 इंटू b का मान 1 बटा 2 बराबर 6, घटा दीजिए 3 दूना 6, कहाँ हो जाएगा 3a और देखिए प्लस का 3 ऊपर ले जाकर घटा देते हैं डायरेक्ट, 6 माइनस का 3 तो 3a बराबर 6 में से 3 जाएगा 3 डिवाइड में जाएगा तो a बराबर 3 बटा 3 कट के 1 यानी कि a बराबर 1। अब मान भी तो लौटाना है, हम माने थे 1 बटा x, चूँकि 1 बटा x को हम a माने थे और 1 बटा y को v माने थे, तो 1 बटा x बराबर a का मान क्या लाए हैं 1, तो गुना करेंगे तो x बराबर 1 ही आएगा। ठीक, इधर आइए 1 बटा y बराबर v का मान क्या आया है 1 बटा 2 ना, 1 बटा 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो y बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर, समझ गए? प्रिंट कीजिए। आइए जी 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत ईजी है, दोनों को इसी तरह से मान के बना लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे माना 1y प्लस y को हम a मान लेंगे और ये देखिए 1y x माइनस y को हम b मान लेंगे, दोनों समीकरण में सेम ही है। ठीक, चलिए 1 बटा x प्लस y को a माने हैं तो a को माने हैं इतना, ठीक, तो a जाके गुना करेगा 10 में, हो जाएगा 10a प्लस 1 बटा x माइनस y को हम b माने हैं, b जाके 2 में गुना कर जाएगा, यानी कि 2b बराबर में 4 है, समीकरण फर्स्ट। इसमें आइए 1 बटा x प्लस y को हम a माने हैं, a जाके गुना करेगा यानी कि हो जाएगा 15a प्लस माइनस है ना, माइनस
1/x-y को v माने v जाके गुना करेगा 5 में, यानी कि 5v बराबर इधर हो जाएगा -2, ये समीकरण हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अगर b के मान को अगर हम बराबर करना चाहें तो इसमें 5 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें, इसका इसमें बराबर हो जाएगा। गुना करिए, 10 पचे 50a और प्लस का 5 दूना 10b बराबर हो जाएगा 5 20। 2 को गुना करेंगे 15 दूना 30a प्लस 5 दूना 10v माइनस बराबर 2 दूना 4 माइनस का 4। साइन तो चेंज करना नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। 50 30 80a बराबर इधर आ जाइए, 20 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 16 ना, 16 डिवाइड में 80 को ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 16/80, कटा दीजिए, 16 पचे 80 यानी कि 1/5। a बराबर आपका आ गया 1/5। a का मान को समीकरण 1 में रख दे क्या, चलिए 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 यही है ना, 10a और प्लस का 2b बराबर में 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या जी आपका 10 इंटू a का मान 1/5 प्लस 2b बराबर में 4। इसको घटा दीजिए, क्या 5 दूना 10, 2 हो गया, 2 को ले जाके इधर घटा देंगे, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 2v बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2, घटा दीजिए तो 2b बराबर 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो b बराबर 2/2 कट के 1, b बराबर 1। चूँकि मान भी तो लौटाना है, मान लौटाएंगे। चूँकि हमने माने थे 1/x प्लस y बराबर a और 1/x माइनस y बराबर v माने थे, तो 1/x प्लस y बराबर, यहाँ a का मान रख दीजिए, a का मान है कितना जी 1/5, यहाँ 1/x माइनस y बराबर v का मान रख दीजिए 1। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो यहाँ से गुना करिएगा 1 में तो ये हो जाएगा x प्लस y और ये इधर गुना करेगा तो 5, ये समीकरण अब 3 बन गया। समझ गए, यहाँ से और चलना पड़ेगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो x माइनस 1 को y को 1 में गुना करेंगे तो x माइनस वाई, इधर गुना करेंगे 1, ये समीकरण 4 हो गया। अब एक काम करते हैं, अब समीकरण 3 और 4 को लेकर के चलेंगे, तब जाके x y का मान आएगा। यहाँ लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 4 3 ना 3 और 4 से यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। तो देखिए प्लस माइनस से ही कट जाएगा, ये जुट जाएगा, x 2x बराबर 5x 6, 2 के डिवाइड में ले जाए तो x बराबर 6/2, काट दीजिए, 3 दूना 6 ना, 3 दूना 6 यानी कि x बराबर 3। अब x के मान को रख दीजिए समीकरण 3 में रख दीजिए, चलो 4 में लिख देते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है जी x माइनस वाई बराबर 1, x का मान रखेंगे 3 माइनस का y बराबर 1, ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 3 ना माइनस का y, तो माइनस का y बराबर घटाइएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस घटा दीजिए तो y का 2 आ गया, यहाँ से 2 आंसर आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 2। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे आपका 8 नंबर प्रश्न है। ठीक, देखिए इतना को हम मान लेंगे a और इतना को मान लेंगे b, ठीक, इसमें भी उसी तरह से मान लेंगे। तो मानिए यहाँ पे मान लेंगे, माना 1/3x प्लस का y बराबर a और यहाँ से हो जाएगा 1/3x माइनस का y बराबर b। ठीक, चलिए तो इतना को हम a माने हैं, a जाके 1 में गुना करेगा तो आपका हो जाएगा a प्लस, ठीक, यहाँ देखिए 1/3x माइनस वाई को हम माने हैं v, b जाके 1 में गुना करेगा तो v हो जाएगा ना, बराबर में इधर आपका हो जाएगा 3/4। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें आइए तो इधर देखिए 1/3x प्लस वाई को हम a माने हैं, a जाके ऊपर में गुना करेगा, नीचे हो जाएगा a/2 होगा ना, प्लस, अब इधर आइए 1/3x माइनस वाई को b माने, b जाके ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा v/2 बराबर माइनस का 1/8। और एक काम कर लें क्या, इसको सही कर देते हैं, एलसीएम लेके, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा प्लस ये 2 से 2 कटेगा तो
v बचेगा, ठीक ना, बराबर माइनस का 1/8, ठीक। तो इधर गुना कर दें, 2 से कटा देते हैं, 2 चौके 8, 4 आएगा, यानी कि हो जाएगा a प्लस का v बराबर माइनस का 1/4। ये समीकरण हो जाएगा 2, ठीक। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में आपका a प्लस v बराबर 3/4 और समीकरण 2 में है आपका a प्लस v बराबर माइनस का 1/4 है, ठीक। चलिए साइन चेंज कर दी क्या, यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। तो देखिए प्लस माइनस से तो ये कट जाएगा, ठीक, दोनों कट जा रहा है। सॉरी, एक चीज़ गलती हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए माइनस था, कहाँ पे, यहाँ पे माइनस है समीकरण 2 वाला में। समीकरण 2 कहाँ गया, ये ना है, यहाँ पे माइनस होगा जी, माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ भी समीकरण 2 में माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा साइन। प्लस माइनस से तो देखिए ये कट जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 2a और बराबर, इधर देखिए ऊपर में देखिए 3 में से 1 घटा लेंगे तो आपको हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, ठीक, 2/4। तो इसको गुणांक में ले जाएंगे, डिवाइड में 2 को, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 2/4 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर 1/4 आ जाएगा ना। a का मान को किस में रखना है, समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है a प्लस v बराबर 3/4, तो a का मान रखिए 1/4 प्लस v बराबर 3/4, ऊपर ले जाए घटा देंगे तो v बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस का 1/4, तो v बराबर यहाँ से हो जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे 4, 4 से 4 कटेगा 3, माइनस इधर 4 से 4 कटेगा तो 1, तो घटाइएगा तो v बराबर ऊपर में आ जाएगा आपका 2/4, काट दें क्या, 2 दूना 4 यानी कि 1/2, b बराबर 1/2। अब मान को लौटा देना है, चूँकि माने थे हम, क्या माने थे, ये है ना, चूँकि माने थे 1/3x प्लस का y बराबर a और 1/3x माइनस का y बराबर b माने थे, ठीक। यहाँ हो जाएगा 1/3x प्लस का y बराबर a का मान क्या लाए हैं 1/4 ना जी, ठीक। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो इधर गुना कीजिएगा ना तो आपको हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर में इधर गुना करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ आइए 1/3x माइनस का y बराबर v का मान क्या आया 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए, 1 में गुना करेगा तो आपको हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर, इधर गुना करेगा 1 में तो आपको हो जाएगा 2, ठीक ना, यहाँ इसमें 1 में 2 गुना करेगा, ये हमका हो जाएगा समीकरण 4। अब फिर हम लेकर के चलेंगे समीकरण 3 और 4 को, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। समीकरण 3 आपका है 3x प्लस का y बराबर 4, 3x प्लस y बराबर 4, 3x माइनस का y बराबर 2, 3x माइनस का y बराबर 2, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6x बराबर, इधर जोड़ दीजिए 4 2 6, डिवाइड में ले जाइए 6 को, तो 6/6, 6 से 6 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि x बराबर 1। अब x का मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। समीकरण 3 आपका है 3x प्लस का y बराबर 4, ठीक ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 प्लस y बराबर 4, गुना करिएगा 3, ऊपर जाके घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा y बराबर 4 माइनस का 3, तो y बराबर 4 में से 3 जाएगा 1 ना, 1, यानी कि 2 मान आ गया, यहाँ से यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर भी 1। समझ गए, कोई दिक्कत।
तो इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। तो प्लीज़ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और थम्स अप हमारे वीडियो के लिए मोटिवेट करता है ताकि आपका वीडियो और भी बना के दें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जी। आप लोग शेयर नहीं करते मेरे दोस्त, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, जो भी मित्र हैं उनके पास वीडियो को पहुंचाइए ताकि वह भी पढ़ाई का लाभ उठा सके आपकी तरह। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।